आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज है 21 नवंबर और इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे। तो हमारे साथ अभी प्रेजेंट है डॉक्टर शबाना अजमन, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज, जो कि इस डिपार्टमेंट में पिछले 22 ईयर्स से है। और करंटली ये है बिमिना डिग्री कॉलेज में, जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। तो थैंक यू सो मच मैम Thank you, फॉर योर Beta. Thank you, वेल्यूएबल टाइम। thank you, thank you a lot for welcoming me in this channel. मैम, सिग्निफिकेंस क्या है इस फिशरीज वर्ल्ड फिशरीज डे की? क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं फिशरीज? Basically, every year we celebrate the 21st November as the World Fisheries Day. The basic motive or the basic objective behind this is to highlight the importance of sustainable fisheries. तो यही मोटिव लेके पूरे दुनिया भर में हम लोग फिशरीज डे सेलिब्रेट करते हैं। अर्लियर ये पहले नहीं मनाया जाता था एज अ इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी। जितने जितने क्राइसिस ज़्यादा होते गए, मालन्यूट्रिशन होता गया, अनएम्प्लॉयमेंट होती गई, जितनी भी नीड लगी हमें, हमारे पास अभी जो लैंड रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है एंड विद द रिजल्ट हमें पानी की तरह जाना पड़ा और पानी के साथ में हमें फिश की तरह जाना पड़ा। दैट्स वाई we are now focusing on the aquaculture as well as on the fishery science. उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए तो पूरे दुनिया भर में हमने 21 नवंबर ही चूज किया कि हम लोग वर्ल्ड फिशरीज डे मनाएं। एंड इट्स वेरी अवेयर, वी ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट कि जब अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, ही हैज गिवन मोर देन द 70% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज to this universe, and 70% में पानी में we are not still aware about कि इसमें कितनी species है। इसको एक्सप्लोर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी फिशिंग इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड वाइड, उसे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है फिशिंग इंडस्ट्री को। तो कौन कौन से चैलेंजेस है, अगर आप थोड़ा मतलब इलाबरेट कर दें? जैसे मैंने आपको अभी बताया 21 नवंबर को जब हम सेलिब्रेट करते हैं और हर साल एक थीम होता है। तो इस साल का जो थीम था इट वाज द बिल्ड एनेबलिंग पॉलिसी एनवायरनमेंट फॉर स्मॉल स्केल फिशरीज। जो एक एनवायरनमेंट पे जो हमारा अभी हो ये है थ्रेट्स है, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है जो फिशरीज इंडस्ट्री और फिशिंग सेक्टर फेस कर रहा है। बिसाइड्स दैट फिशिंग जो ये पोल्यूशन है, देयर आर सो मेनी थ्रेट्स जो कि फिशरी साइंस अभी फेस कर रहा है। अगर आप देखेंगे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड फादर्स थे, जब वो फिशिंग करते थे, अगर हम अपनी एग्जांपल लेंगे डल लेक में या रिवर झेलम में वो फिशिंग करते थे, पानी बिल्कुल साफ-सुथरा होता था और वो कहते थे कि हमें नीचे वाली लेयर भी डल लेक की दिखाई देती थी। एंड दे वर यूजिंग अ स्मॉल हुक एंड लाइन, जिसे हम कश्मीरी में बिस्लाई कहते हैं, एंड दे वर कैचिंग द फिश। मोर देन 1 केजी 2 केजी की फिश भी उनको वो कैच करते थे। लेकिन अगर आज देखेंगे जो बेचारा गरीब फिशरमैन होता है, वो 5-6 बार कास्ट करता है नेट, स्टिल उतना बड़ा ब्लक नहीं आता है, इतनी ज़्यादा फिश पॉपुलेशन नहीं आती है। द रीज़न इज़ दैट देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द फिश स्पीसीज़। फिश स्पीसीज़ का डिक्लाइन ही कहता है कि कहीं न कहीं एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वाटर एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ गया है, एंड अगर वाटर एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ गया, नेचुरली हमारी फिश स्पीसीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ गया है। अगर हम स्टडीज़ देखेंगे कि देयर वर मोर देन 23 स्पीसीज़ इन आवर जे-एंड-के। अगर आजकल देखेंगे हम ओनली 11 स्पीसीज़ हमें दिखाई देती है, एंड उसमें भी बहुत कम आ गया है स्पीसीज़ का काउंट। लोकल ही जो शेडोथेरैक्स है, हमारी कश्मीरी गार्ड है, या हम लोग कहते हैं कॉमन कार्प है पंजाब में, उसमें भी कुछ स्पीसीज़ को हम लोग बहुत ही रेयर देखते हैं। तो पोल्यूशन सबसे बड़ी जो चैलेंज है, थ्रेट है वो। अगर हम फ्रेश वाटर सिस्टम को देख के अलग से हम लोग देखेंगे, जो समंदर का एक एनवायरनमेंट अलग से होता है, उसमें अलग-अलग चैलेंज है, लाइक ओवर फिशिंग। व्हाट इज़ दैट ओवर फिशिंग? हम लोग सिर्फ कैप्चर करते हैं फिश को वहाँ पर। जब हम कैप्चर करते हैं, हम लोग ओवर फिशिंग करते हैं। एक ही साइज़ की फिशेज़ को एक बार-बार निकालना, मेश रेगुलेशन का सिस्टम नहीं रखना। मेश रेगुलेशन मीन्स कि एनी टाइप और एनी साइज़ ऑफ द मेश कैन बी यूज्ड एंड वी कैन टेक द फिशेज़।
विद इनडिस्क्रिमिनेट सिस्टम से हम लोग फिशेस को ले सकते हैं, वो एक चैलेंज है। देन ओशन एसिडिफिकेशन आजकल हो रही है। ओशन एसिडिफिकेशन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल सिस्टम मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, नया सिस्टम आ रहा है पानी में, एंड पानी का पोल्यूशन हो रहा है, विद दिस एन ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है। जब ओशन में एसिडिफिकेशन हो जाएगी, नेचुरली वही वाटर रिसोर्सेज हमारे पेनिट्रेट होके हमारे फ्रेश वाटर सिस्टम में भी आ जाएगा, तो उसका भी इफेक्ट हमारे वाटर सिस्टम पे भी आ जाता है। देन सॉरी, गोस्ट फिशिंग हो रही है, कमर्शियल फिशिंग हो रही है। देन प्लास्टिक थ्रू आउट वर्ल्ड आज नंबर 1 पे आ रहा है कि जो ज़्यादा यूज़ हम प्लास्टिक का कर रहे हैं और उससे हमारा वाटर इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। देन नेचुरली द क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सीज़न्स चेंज हो रहे हैं, एंड इसका इफ़ेक्ट हमारे इकोसिस्टम पे पड़ता है। इकोसिस्टम पानी के इनकम्प्लीट है, एंड पानी पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जब पानी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेचुरली पानी की लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो दीज़ आर द सम ऑफ द चैलेंज व्हिच द फिशरी साइंस इज़ फेसिंग दिस टाइम। जब इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमारी फिशिंग इंडस्ट्री को, तो ज़रूरी है कि हमें मतलब जो फिशिंग इंडस्ट्री है या डिपार्टमेंट है फिशरीज का, उन्हें कोई एक्शंस लेने चाहिए। तो आपके ओपिनियन में सबसे कौन सा अर्जेंट एक्शन है जो फिशिंग इंडस्ट्री को लेना चाहिए, जिससे हमारी फिशरीज जो है उनका फ्यूचर जो है वो सेफ है? मैं आपको बता दूँगी कि मैं फ़ख्र से बता दूँगी कि जो इंडिया इज़ ऑन द सेकंड मोस्ट पोज़ीशन इन द इनलैंड एक्वाकल्चर फिशरी साइंसेज़। वो क्या मतलब है कि पूरे दुनिया भर में हमारी पोज़ीशन जो है वो सेकंड पे है। बिकॉज़ एक अच्छा सिस्टम है हमारे इंडिया में, दैट वी आर हैविंग अ अवेयरनेस अबाउट द फिश कल्चर। हम फिश को कैसे ग्रो करेंगे। इंडिया को छोड़ के अगर हम अपनी यूटी जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, यूटी और जम्मू एंड कश्मीर में 2-3 ऑर्गनाइज़ेशन ऐसी है जो कि फिशरीज़ पे फ़ोकस कर रही है। वन इज़ अवर स्टेट फिशरीज़ डिपार्टमेंट है। देन देयर इज़ अ स्कॉस्ट जहाँ पर फिशरी साइंसेज़ के बारे में नॉलेज दिया जाता है। देन थर्ड वन इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पूरा फंडिंग एजेंसी है। पूरे जो भी लोग फिशरी साइंस में आना चाहते हैं, उनको वो फंडिंग एजेंसी के लिए वो फंड्स अवेलेबल करते हैं। पहला जो है जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा फिश फार्म्स खोले हुए हैं। हमारी जो ट्राउट है, हमारी ट्राउट यहाँ से बाहर चली जाती है, इंग्लैंड एक्सपोर्ट हो जाती है। वी आर अर्निंग अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ दैट। देन वी हैव सम कार्प फार्म्स, trout rearing units, and besides that more than the 5000 फिशरमैन जो फैमिलीज है वो उनके साथ एसोसिएटेड है। फिशरमैन को जो कि बैकबोन कंसिडर किया जाता है फिशरी साइंस का, उस पे हम बहुत कम फोकस करते हैं। जब फिशरमैन पे ही फोकस नहीं करेंगे तो सारा जो सिस्टम है, फिश पकड़ना, फिश को रेयर करना, फिश को आगे ले जाना, वो सिस्टम बैठ जाता है। तो फिशरमैन पे उनने फोकस किया है। दे आर प्रोवाइडिंग द लीड्स, दे आर प्रोवाइडिंग द लोन्स, दे आर प्रोवाइडिंग देम क्राफ्ट्स, दे आर प्रोवाइडिंग देम गियर्स। तो सारी फैसिलिटीज स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट उनको देता है। एंड फिशरमैन को साइड में एक फिश मार्केट का भी हम लोगों ने प्लान किया, स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट वालों ने प्लान किया है कि हम एक प्लान बनाएंगे जिसमें कि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे अपना स्टेट फिशरीज का मार्केट। उसमें ट्राउट भी होगी, उसमें कार्प भी होंगी, हमारी शेजोथेरिक्स भी होगी, स्नो ट्राउट जिसे हम कहते हैं वो भी हो जाएगी। एंड एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा हमारे फिशरमैन के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उसी से हो जाएगी। देन अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे, स्टेट जो मशहरी कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उन लोगों के पास एक फिशरी साइंस एक अलग से ही प्रोग्राम वो देते हैं, जो कि यंग जनरेशन को बीएफएफसी और मास्टर्स फिशरी साइंस भी करवाते हैं वहीं पर, एंड रिसर्च भी कैरी करवाते हैं। वो लोग भी अवेयरनेस बताते हैं कि हमें कैसे फिशरी साइंस को आगे बढ़ाना है। मोटो मिशन यही होना चाहिए कि हम ब्लू रिवोल्यूशन लाए। व्हाट इज अ ब्लू रिवोल्यूशन? ब्लू रिवोल्यूशन है जहां पर पानी है वहां पर फिश को ग्रो करना है। बिकॉज जहां फिश है वहां पानी है, जहां पानी है वहां फिश है। पानी भी, इसका इकोसिस्टम भी उसी फिश से लाइफ उसकी लाइफ वहीं पर है। तो सभी मिलके हमारा मोटिव यही है कि ब्लू रिवोल्यूशन लाए। एंड इसी से मुझे लगता है जो भी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं आगे लेके आएंगे। और यू नो दैट कि हमारा जो अब गवर्नमेंट सेक्टर में है एम्प्लॉयमेंट का, वो तो नहीं हो जाएगा, मगर एक्वाकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जो
एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ एक्वाकल्चर। हमारे अलग अलग सिस्टम्स है जहाँ पर हम फिशेस को ग्रो कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग है, कंपोजर फिश फार्मिंग है, दिस क्या कहते हैं इसको, क्राफ्ट का, पेन कल्चर है, केज कल्चर, अलग अलग तरीके से हम लोग फिशेस को ग्रो कर सकते हैं। आपके घर में थोड़ा सा छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, आप घर का पानी उसमें यूज कर सकते हैं और उसी में अपने घर का जो भी गार्बेज वगैरह है वो भी उसमें डाल सकते हैं। एक तो इको फ्रेंडली भी हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी और फ्रेशली अवेलेबल चीज़ आपको मिल जाएगी। हमारे कल्चर, हमारे जो किचन गार्डन का कल्चर है, तो उस किचन गार्डन के साथ में जैसे हमारा कश्मीरी हाक है, हम लोग वो ग्रो करते हैं। हम लोग क्यों नहीं इस फिश को भी ग्रो करेंगे? आई हैव बीन टू द सो मेनी प्लेसेस इन द साउथ, वी हैव सीन इन द केरला दैट एवरी गार्डन हैज़, एवरी हाउस होल्ड हैव अ स्मॉल पॉन्ड, वो वहाँ पर फिश को ग्रो करते हैं और उनके कल्चर में ही है फिश को ग्रो करना। आप बिलीव नहीं करोगे कि वेस्ट बंगाल इज कंसिडर्ड एज अ टेम्पल फॉर द फिशरी साइंस। व्हाई? वहाँ पर हर घर में फिश का एक तो वो मैथोलॉजिकली है, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से दे वर्शिप द फिश एंड वहाँ पर कंसिडर किया जाता है हेड पोर्शन एज अ मार्क ऑफ द रिस्पेक्ट एंड वो गेस्ट को वो देते हैं। हमारे श्रीनगर और हम कश्मीर की बात करेंगे, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, हम लोग देखेंगे जो ही हमारे कल्चर में फिश को कुक करना होता है एंड इट इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर द मदर्स एंड द सिस्टर्स कि भाई हमने आज फिश को ग्रो करना है, अब कुक करना है। तो विद द रिजल्ट एक अलग प्रोग्राम बन जाता है एंड जो हेड पोर्शन होता है, जो सबसे न्यूट्रिशियस पोर्शन होता है, वो हम फेंकते हैं या तो हम लोग घर में किसी को देते हैं जो बेचारा मदर जैसे होती है वो खा लेती है। तो ये एक कल्चर, ये कॉन्सेप्ट कि फिश कितनी इम्पोर्टेंट है, फिश की इम्पोर्टेंस कितनी है, इसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं, ये चीज़ अवेयरनेस देना, तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमें पता होना चाहिए और यही काम करता है कॉस्ट। अगर आपका वो छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो आपको पैसे दे सकता है, वर्ल्ड बैंक आपको पैसे दे सकता है इसके लिए एंड प्रधानमंत्री की जो कुछ योजनाएँ हैं, मत्स्य योजना है एक, तो उसमें भी आपको छोटे से मतलब कुछ पैसे मिल सकते हैं जिसमें आप छोटा-सा एक फार्म खोल सकते हो। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में देखिए स्टेट फिशरीज़ वाले डिपार्टमेंट वालों ने बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज़ेशन की है। लड़कियाँ अब आजकल सेक्टर में आ रही है, बॉयज़ को बॉयज़ तो है ही है और लड़कियाँ भी अब इस सेक्टर में आ रही है और क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, फ्रेशली अवेलेबल फूड भी मिलता है हमें और घर बैठे-बैठे आपका काम भी हो जाता है। दिस इज़ द थिंग, द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस। तो मैम वन लास्ट क्वेश्चन, वो स्टूडेंट जो मतलब हिस्ट्रीज में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं या जिनके पास हिस्ट्रीज एक सब्जेक्ट है, वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो उनके लिए कोई सजेशन जो आप देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दैट God has given us more than the 70% of the resource of the water, right? There is only 20%. And among us, the 70%, we are not still aware about what is in our water. We have explored only 33%. 33% में भी नहीं पता है कि कितनी स्पीसीज है, क्या-क्या है अंदर। दैट मीन्स कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप टू मेक द रिसर्च। हैव यू एवर सीन एनीवन हू इज़ हैविंग द हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कोई डिप मैन जो अंदर जाता है, गोताखोर जाता है, वो देखता है, रिसर्च करता है। व्हेनेवर यू विल ओपन द डिस्कवरी चैनल, आप देखोगे एवरीथिंग इज़ ऑन द वाटर। शार्क्स को दिखाते हैं, वो चीज़ें, दैट मीन्स कि दे आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। एक्सप्लोर डज़ नॉट मीन टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मीन्स दे आर मेकिंग द रिसर्च इन दिस वाटर सिस्टम। ठीक है? सो अगर हम इस चीज़ को लेके रखेंगे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैट, तो जो बच्चे बैचलर्स इन फिशरी साइंस करते हैं या मास्टर्स इन फिशरी साइंस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको वो नौकरी मिल जाएगी इन द गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में भी देयर इज़ अ स्कोप। वी हैव द स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट व्हिच आर प्रोवाइडिंग सम जॉब्स। लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक भी वहाँ पर जॉब्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू से निकलते हैं। देन पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपके कुछ पोस्ट निकालता है जो गेजेटेड कैडर के निकालता है, लाइक इन द कॉलेज सेक्टर। आपकी यूजीसी में अभी इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज एक कोर्स है, वहाँ के लिए पोस्ट भी निकालते हैं एंड दिस साइंस इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कोटवा डिग्री कॉलेज, then we have in the Kasturba degree college, then have in the Kokana degree college, then in the Baramulla, then in the Bemna degree college. That means कि there is a कोई टीचर्स की जरूरत है वहां पर, दैट इज दीज पोस्ट विल बी एडवर्टाइज्ड फ्रॉम द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके साथ साथ में वी हैव इन इंडिया वी हैव सो मेनी सेंटर
institutions like CIFE, Central Institute of Fishery Sciences, CIBA, Central Institute of Brackish Water Aquaculture, then Central Institute of Marine Products के लिए है, एम्पिडा है एक और इंस्टीट्यूशन, साउथ में कुछ इंस्टीट्यूशंस है, एंड CIFE is the head of all the institution that is in the Mumbai Central Institute of Fisheries Education. तो इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में भी पोस्ट्स वगैरह निकलते रहते हैं एंड रिसर्च के लिए वो ज़्यादा वेलकम करते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। अगर वो चीज़ को छोड़ के हम देखेंगे कि जो जैसे मैंने बताया एंटरप्रेन्योरशिप, this time the focus of the government and focus of everyone is that we should be having the entrepreneurship in our hand. This is a skill based course. एक मुझे लगता है जो बच्चा 12th के बाद मैं ही कुछ करना चाहता है कि नहीं मुझे कुछ होना चाहिए, थोड़ी सी ज़रूरत है कि उसको अवेयरनेस होना चाहिए कि फिश कल्चर कैसे करना है और फिश को कैसे कैप्चर करना है। दिस शुड बी दैट। सो मुझे लगता है दिस इज द थिंग कि जो हमें BFFC और मास्टर्स इन फिशरी साइंस करके क्लिक करना चाहिए। Okay, so thank you so much, ma'am, for providing such a valuable information. एक लास्ट मैसेज टू योर व्यूअर्स इज दैट लेट अस ऑल टुगेदर फाइट फॉर द ब्लू रिवोल्यूशन। हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें चाहिए कि वाटर को कंजर्व करें, हम फिश को कंजर्व करें और जो प्रोटीनिशियस फूड है, सारे अमीनो एसिड्स अल्लाह ने इसी फिश में दिए हैं, इसको आगे फ्यूचर जनरेशन तक हम लोग ले जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स कहते थे कि भाई डल की ये कंडीशन थी, हमारे पास ये फिशेस थी। ऐसा ना हो कि जितना अभी है वो भी ना खत्म हो जाए। लेट अस फाइट फॉर दैट। प्लास्टिक को थोड़ा कम यूज़ कीजिए, रिसाइकलिंग पे कीजिए, रेन वाटर कंजर्वेशन पे कॉन्सेप्ट है आजकल आया है वो कीजिए एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपने बच्चों में डालिए एंड रिगार्डिंग दिस साइंस दिस इज द message for your viewers. So Thank you, dear. thank you so much.